मध्य प्रदेश की बदहाल सड़कें महज यहाँ के लोगों की ही परेशानी नहीं रही, बल्कि मानो सूबे के जनप्रतिनिधियों को भी इन गड्ढेदार सड़क के चलते अपनी सियासत डोलती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर इसकी चिंता सता रही है भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर आए विधायक और सांसदों को। जी हाँ, थोड़े बहुत नहीं बल्कि बीते एक महीने में 30 से ज्यादा माननीयों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपने अपने क्षेत्र में सड़कों के दुरुस्तीकरण की मांग की है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि चुनाव में उन्हें जनता को जवाब देना है। साथ ही उन्होंने चिंता जताई कि यदि सड़कों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उनकी सीट खतरे में पड़ने का संकट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से विधायकों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को भेजा अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण का प्रस्ताव। रीवा के देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने इलाके में रोड निर्माण के लिए मंत्री को चिट्ठी लिखी। डिमरनी विधायक संजय शाह ने करतला से नौतर मार्ग के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री को पत्र लिखा। सांसद मनोहर ऊंटवाल ने देवास शाजापुर के क्षतिग्रस्त मार्ग के सुधार के लिए खत लिखा। मुरैना के समावली विधायक सतपाल सिंह ने सड़क निर्माण के लिए चिट्ठी लिखी। बुंदेलखंड के निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से निवाड़ी से टहरगार रोड मांगी है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी सड़क निर्माण के संबंध में मंत्री को प्रस्ताव भेजे हैं। दमोह और पन्ना के कई विधायकों ने भी सड़कों की दुर्दशा विभागीय मंत्री को बताई। ऐसे कुछ एक नहीं बल्कि करीब 30 से ज्यादा माननीयों के प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास पहुंचे, जिस पर मंत्री जी भी संजीदा दिखाई दिए और आश्वासन दिया सभी मांगों को पूरा करने का। जनप्रतिनिधियों ने, विधायक, सम्मानित सांसद गणों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए पत्र लिखे हैं। कई जगह भारी बारिश हुई है, सड़कों में गड्ढे हो गए, वो पत्र हमको प्राप्त हो गए और उनके प्रस्ताव भी हमने बुला लिए। लगभग 77 करोड़ रुपए के अभी तक प्रस्ताव आ चुके हैं रख रखाव मरम्मत के। वो राशि हम जारी कर रहे हैं और तुरंत उन कामों को जल्दी प्रारंभ कराएंगे। प्रतिनिधियों ने मांग उठाई और मंत्री जी ने भरोसा दे दिया उन्हें पूरा करने का। लेकिन जब खुद की सियासत साधने के लिए जनप्रतिनिधि सिस्टम से सहारे की मांग कर रहे हों, तो ऐसे में भला ये मसला क्यों सियासी विवाद की वजह न बने। और ऐसा हुआ भी नहीं। इस विषय में कांग्रेस ने जहां सरकार की अब तक की कवायदों और मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो भाजपा का कहना है कि सब कुछ ठीक तो है। सारे के सारे विधायक और मंत्री लोग भी मुखर हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति परेशान हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब जो स्थिति है, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आ रही है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इतना संकट का दौर पहले कभी नहीं आया था। और भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कर ले, अब हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इस प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी हैं और भविष्य में रहेंगी। किसी भी समस्या के बारे में विधायकों का मंत्री के साथ में संवाद या सरकार के प्रमुख अधिकारियों के साथ में संवाद निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर कोई समस्या है उसके बारे में जनप्रतिनिधि कह रहे हैं तो वो स्वागत योग्य है और उस समस्या का समाधान भी करने की मंत्री या प्रशासन पूरी तैयारी के साथ में है। जो बरसात तेज हुई है, भीषण बरसात हुई है, कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और उनको पुनर्निर्मित करने के लिए निश्चित रूप से सरकार पानी रुकते ही काम पर लगी है। बहुत उम्मीद से खत लिखे हैं अपनी सरकार को भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने। समझते हैं कि क्षेत्र की सड़क सही होगी तो उनकी चुनावी गाड़ी सर पर दौड़ेगी। सोचें भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वो प्रदेश है जहां सड़क हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रही है। ऐसे में अब देखना ये है कि सड़क के जरिए खुद की सियासत को मजबूत करने का सपना देखने वाले माननीयों की ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगा बदहाल सड़क का मसला? यदि हाँ, तो क्या अपनी कोशिशों के जरिए सरकार इसे अपने पक्ष में ले सकेगी? आखिर क्यों इतने साल बाद भी मध्य प्रदेश में सड़क अहम मुद्दा बना हुआ है? क्या मामले में कांग्रेस का हस्तक्षेप उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? मध्य प्रदेश में सड़क एक सियासी मुद्दा रहा है।
गड्ढे वाली सड़कों को लेकर, बदहाल सड़कों को लेकर 2003 में इन्हीं बदहाल सड़कों से सरकार तक का रास्ता तय किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन लगभग 12 साल बीतने के बाद भी मध्य प्रदेश में सड़कें मुद्दा बनी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना के लिए बहुत अच्छा यातायात, सुगम यातायात होने के लिए अच्छी सड़कों का होना जरूरी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो विकास के पथ पर दौड़ता हुआ मध्य प्रदेश अभी भी सड़कों के निर्माण को लेकर जूझ रहा है, सड़क के मुद्दे को लेकर जूझ रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंतनीय है, और चिंतनीय तब हो जाता है जब मध्य प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री को खत लिखकर ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। और इस बार की मजबूत और जोरदार बारिश ने कहीं ना कहीं उन स्थितियों को और भी ज़्यादा गंभीर कर दिया है। तो सड़क की ये सियासत सरकार के लिए कितनी भारी पड़ेगी, सड़क के इस मसले पर सरकार क्या अपना प्रस्तुतिकरण करेगी, सरकार क्या स्टैंड लेगी और कांग्रेस क्या कुछ करेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता चेतन सिंह साहब, दुर्गेश शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं, राघवेंद्र सिंह साहब हमारे समूह के प्रबंध संपादक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी से पूछ लेता हूं। दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश में सड़क एक मुद्दा है, आपको अक्सर आने में देर हो जाती है। लगभग कहीं ना कहीं सड़कों का मसला ऐसा है कि कहीं ट्रैफिक व्यवस्था, गड्ढे वाली सड़कें, इसको लेकर बहुत कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? नवीन जी, यथार्थ आपने बोला कि वाकई सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसके कारण सड़कों पे चलना और समय की पाबंदी को निभा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ठीक बात जो हम राजधानी में बैठे हुए हैं भोपाल की, आज पेपरों में भी हमने देखा कि सड़कों के बजाय कंकड़ और पत्थरों की रोड दिखाई दे रही है। उस पे अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, इसलिए सड़क जो है खत्म हो गई। जी जी। एक सीधा सा सवाल बनता है कि यदि सड़क आपने निर्माण करा है और उसके पास में पानी का निकासी नहीं हो रही है, तो ये जवाबदारी क्या जनता की है? ये जवाबदारी भी तो आप ही की है। आप क्यों नहीं उसको व्यवस्थित तरीके से बना रहे? और यदि आसपास, सड़क के आसपास, हकीकत यथार्थ ये है कि बहुत सी जगह नालियां बनी है पर उसमें कचरा भर गया है, मट्टी भर गई है, उसकी सफाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ पर 3 से 4 संस्थाएं जो है सड़कों का निर्माण करती हैं और इनका आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं है। चाहे नगर निगम हो, राजधानी परियोजना हो, पीडब्ल्यूडी हो, इन सब का आपसी तालमेल नहीं है। एक सड़क बना के निकलता है, दूसरा जो है अपने औजार लेके उसको खोदने के लिए खड़ा हो जाता है कि मुझे तो यहाँ से नाली निकालनी है, या मैंने यहाँ पर पाइपलाइन डालनी है, या XYZ कुछ भी काम करना होता है। तो ये जो आपसी सामंजस्य और जो निर्माण के लिए जो यूज करी जा रही सामग्रियां, उसमें जो भ्रष्टाचार, उसने आज मध्य प्रदेश को ऐसी बदहाल सड़कों पे लाके छोड़ दिया है कि आदमी समय पे तो पहुंचना एक अलग बात हो गई, सुरक्षित पहुंच जाए घर, ये बहुत बड़ी बात है। समय पर नहीं पहुंच सकता चेतन सिंह साहब, सुरक्षित पहुंच जाए ये तो बहुत दूर की बात है। और कहीं ना कहीं सड़कें बदहाल हैं और इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल जो है गंभीर नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, हम लोग भी भोपाल की इसी सड़क से चल करके आए हैं, जिस सड़क से मेरे मित्र चल के आए होंगे। ये बात अलग है कि वो किसी और पगडंडी से चल कर आए जिसका रास्ता कहीं और से आता, मुझे उस पर नहीं जाना। लेकिन इस हिंदुस्तान की राजनीति में बिजली, पानी, सड़क और रोटी, कपड़ा और मकान, लोकतंत्र की लड़ाई आज भी कमोबेश इन्हीं मुद्दों पर आकर के टिकती है। सड़कें बनी हैं तो उखड़ेंगी, निश्चित रूप से उखड़ी हैं। और जिस प्रकार की इस बार मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, कुछ ज़्यादा ही उखड़े, इसको भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इन सारी बातों की कवायद, नवीन जी, आप उठा करके देखिए कि ये भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को इस बात की चिंता है कि मध्य प्रदेश की सड़कें खराब हुई हैं, इसका निर्माण यथाशीघ्र होना चाहिए। लगता नहीं है कि विपक्ष कहीं है इस मध्य प्रदेश में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम विधायकों को, सांसदों को बधाई देता हूं जो समय समय पर सरकार का ध्यान इन परिस्थितियों की तरफ आकर्षित करते हैं और निवेदन करते हैं कि भैया ये क्या है, ये सब होना चाहिए। और निश्चित रूप से उन्होंने इस सरकार के
मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी से निवेदन किया है। आदरणीय रामपाल सिंह जी का भी वर्जन में सुन रहा था और माननीय रामपाल सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश के लिए तत्कालिक रूप से 6,427 करोड़ रुपए इस मध्य प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए सैंक्शन कर दिए हैं और कुल मिलाकर के 16,129 करोड़ रुपए का प्रावधान आगामी 3 महीने में मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए, पुलियों के लिए, पुलों के लिए आरक्षित कर दिया है। सरकार नींद में नहीं है, सरकार सारी समस्याएं देख रही है तो उन समस्याओं का समाधान भी कर रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्यामला हिल्स से नहीं निकलते। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रातः सुबह 6 बजे से ही अपने काम पर लग जाते हैं और ये किसी से छिपा नहीं। आप तो कहते हो ना माननीय मुख्यमंत्री जी को सड़क से नहीं जाना, उड़न खटोले से जाना है। अरे भैया आप करके तो देखो, आप करा के तो देखो, आप बता करके देखो। कम से कम आज जनता ये तो नहीं कहती है कि गड्ढों के राजा उजाले के दुश्मन तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। ये हमारे बारे में लोग नहीं कहते। एक सच्चा जनता का जनसेवक आज मध्य प्रदेश की जनता के बीच में काम करता है। अगर हमारी कमियां हैं तो हम मुंह नहीं छिपाते। नवीन जी अनेक अवसरों पर देखा होगा, पेटलावाद की घटना पर भी देखा होगा, झाबुआ के चुनाव में देखा। अगर जनता की कोई शिकायत है तो उनके बीच में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनेंगे। आखिर इस मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपना लाडला सेवक उनको चुन करके रखा है और मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की एक एक कमियों पर निगाह है और इन कमियों को हम ठीक करेंगे, समय रहते ठीक करेंगे। और वर्षा के कारण या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण अगर मध्य प्रदेश के लोगों को कहीं असुविधा हुई है, हम उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं कि समय रहते हुए शायद अधिक बारिश के कारण हम काम नहीं कर पाए और अब बारिश रुक गई है। सारे मध्य प्रदेश में कमोबेश बारिश रुकी हुई है और लगातार सड़कों की मरम्मत का, सड़कों के निर्माण कार्य की ओर पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे राजधानी परियोजना हो या जो भी एजेंसियां हो काम करने वाली, ये सारी एजेंसियां अपने काम पर लग गई हैं। और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय रामपाल जी ने अपने पीएस के साथ, अधीक्षण यंत्री के साथ मध्य प्रदेश के कोने कोने पर जाकर के मध्य प्रदेश की सड़कों का दौरा कर रहे हैं और जहां भी आवश्यकता होगी उनका निर्माण कार्य हम पूरी तत्परता के साथ करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया लूंगा सुरेश जी इस पूरे मसले पर। आपने दोनों पक्षों को सुना। सड़क निश्चित रूप से मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से कह रही है कि सड़क के मुद्दे को लेकर सरकार बैकफुट पे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक निरंतर प्रक्रिया है। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे तो आज पहली बार लंबे समय बाद जो है दोनों दलों की प्रतिक्रिया थोड़ी संतुलित लगी जी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चेतन सिंह जी ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि जिस प्रकार हमारे विधायकों और सांसद ने कहा है इस प्रकार की छूट दे देना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं और जल्दी सुधर जाएंगी। एक छूट दी थी केवल, जो कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा प्रारंभ हुई थी, आज इतना मचा हुआ है और चेतन जी तो और छूट दिलवा रहे हैं कि विधायक चिट्ठी लिखें। केवल सड़कों को लेकर के क्यों, बाकी समस्याओं को लेकर के जब लिखने लगेंगे चिट्ठियां तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था जो है वो उसकी ज़्यादा पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं इस सारी जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आज 2016 है। ये सड़कों का झगड़ा अभी क्यों शुरू हुआ है? जब मैंने इस संबंध में खोजने की कोशिश की तो मुझे कहा गया कि जब पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के रूप में प्रमोद अग्रवाल जी आए हैं तब से ये सारे झगड़े प्रारंभ हो गए। क्यों? उनका कहना यह है, जो मुझे मेरे सूत्रों ने और अति विश्वस्त सूत्रों ने बताया, उनका कहना यह है कि इन्होंने आते ही प्रेशर प्रारंभ किया और उस प्रेशर प्रारंभ करने में जो गठजोड़ था वो तो टूट गया, उसमें दरार आ गई। यानी कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट किस्म के थे वो और कुछ ठेकेदारों के बीच में जो है एक बड़ा गठजोड़ था जो सड़कों का काम करता था। अब उन सड़कों के काम में ये होता था कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता था और वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देता था, 5 किलोमीटर तू बना देना, 4 किलोमीटर तू बना देना, 10 किलोमीटर तू बना देना। उस तू में सारा मामला बिगड़ गया। ये जो ताजा सड़कें बनी हैं जिनके बजट का आप उल्लेख कर रहे हैं चेतन सिंह जी, वो सड़कें जो हैं अब जाकर के उधड़ गई, वो एक पानी भी नहीं सहन कर पाई। एक दूसरा क्या है कि ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच में जो, यानी ऊपर तक के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उसके में ये भी बड़ी मिली भगत है कि आप सड़क बनाओगे कब, जबकि होना यह चाहिए कि नवंबर तक सड़क बन करके तैयार हो जाए ताकि 5 महीने का जो मेंटेनेंस का समय जो रहता है वो उसको मिल जाए और बारिश से पहले तक वो 5 महीने पूरे हो जाएं ताकि ठीक से हो जाए। अब क्या हो रहा है कि जो कैलेंडर बन रहा है सड़क बनाने का वो बरसात के पहले जाकर के बनता है
और बरसात में सड़कें उधड़ जाती हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में हुआ है। प्रमोद अग्रवाल जी को 2.5 साल हुए हैं, 2 साल के कार्यकाल के अंदर सड़कें उगड़ी हैं। इससे पहले आप 2014 तक की सड़कों का कोई आपको भी याद नहीं होगा। 2003 के बाद से जो कांग्रेस की सड़कें मिली थी, जो सड़कें ही नहीं थी कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में, वो तो मैंने घूम के देखा है, उसको जो है बनाया 12 तक और 14 तक जो है सड़कें ठीक रही। 14 के बाद सड़कों के अंदर ये बिगड़ाव आया है, क्योंकि यहां आकर के और अधिकारियों के बीच में और इंजीनियर्स के बीच में मिली भगत हो गई। एक बात। दूसरा, मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु कहना चाहता हूं। प्रमोद अग्रवाल जी का मैं नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक गठजोड़ को तोड़ा है, लेकिन उस गठजोड़ को तोड़ने का नुकसान हुआ है। और मुझे ये कहने में कोई अचरज नहीं है कि इसके बाद भ्रष्टाचार डबल हो गया। जो पहले इंजीनियर्स जो है, इंजीनियर का मतलब होता है सीधे सीधे कि पहले ही कमीशन का पहला पार्ट पढ़ाया जाता है उनको, उनके द्वारा जो राशि पहुंचाई जाती है ऊपर के अधिकारियों में, वह राशि डबल हो गई। और उस डबल होने का था कि अधिकारी निलंबित किए जाने लगे, बड़ी तेजी से जो है निलंबित किए गए अधिकारी। और उन अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, जब आप निलंबित ही कर रहे हो तो ठीक है। और वो काम में जो रुचि लेता था, चाहे वो कमीशन के लिए लेता हो, चाहे जिस भी काम के लिए लेता हो, वह रुचि समाप्त हो गई और सड़कों की ये दुर्दशा सामने आ गई। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। बड़ा टेक्निकल और बहुत गूढ़ पक्ष, गहन पक्ष आपने सामने रखा। आपने तीनों लोगों को सुना। सड़क कहीं ना कहीं मुद्दा है, और अगर ये सुरेश शर्मा जी ने जो कहा है तो और भी मतलब ये बहुत गंभीर हो जाता है कि सड़क बनने का जो सड़क के पीछे का खेल है, सड़क के पीछे की जो खुदाई है, वो उसका खुदाई मालिक है। इसमें कोई शक नहीं, सारी चीज़ें तीनों हमारे साथियों ने कही है, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एक अलग एंगल है। मेरा कहना ये है कि भ्रष्टाचार हो गया, लोग सस्पेंड कर दिए गए, कांग्रेस ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाकर विरोध भी कर दिया, भाजपा के सांसद विधायकों ने अपनी मांगे भी रख दी, और सरकार ने उसको मानकर एक तरह से चमत्कार करते हुए साल भर में सड़कें भी बना दी। ये सब हो गया, ये हम मान लें, एक जैसा होता है ना कि चूंकि ऐसा मान लिया जाए तो। लेकिन मेरा कहना है कि जो सड़कें बन रही हैं वो जादू से नहीं बनेंगी, उनके लिए पहाड़ तोड़े जाएंगे, पहाड़ों को खोदा जाएगा। आप सड़कें तो बना देंगे, लेकिन जो हमारे पहाड़ आप खा रहे हो, जिन पहाड़ों को तोड़ के आप सड़क पर बिछा रहे हो, वो कहाँ से लाओगे? मेरा सवाल ये है कि आप लाख भ्रष्टाचार कर लें, उसकी भरपाई आप कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का जो दोहन आप करेंगे, जो बारिश के पहले आप सड़कें बनाते हैं वो बर्बाद हो जाती है, फिर आप पहाड़ को खोद कर दोबारा सड़क बनाएंगे, तो वो पहाड़ कहाँ से लाएंगे हम? मेरा कहना ये कि भ्रष्टाचार आप कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी प्रकृति को जो आप जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, ये एक नया एंगल है और ज़्यादा खतरनाक है। सरकारों को, पार्टियों को इस पर भी सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार में आप जरूर लोगों को फांसी पर लटका दें, सूली चढ़ा दें, लेकिन जो हमारी प्रकृति को छीन रहे हैं, ये उससे भी बड़ा अपराध है जिसकी कोई सजा अभी तक तो तय नहीं हुई है, फांसी भी उसके लिए कम है। ये मेरा कहना था। बिल्कुल, एक नया पक्ष भी सामने आया है कि प्राकृतिक संसाधनों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, पुख्ता इस्तेमाल हो पाए, कम से कम दोहन में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हर बार चीज़ों की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ेगी और नई चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन अब अधोसंरचना विकास करना है तो सड़क भी ज़रूरी है। और फिर बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि निर्माण अगर पुख्ता हो तो थोड़ा लंबा चल सकता है, संसाधनों को बचाया जा सकता है। दुर्गेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। नवीन जी, मैंने सुरेश जी की भी बात सुनी और आदरणीय भाई की, राघवेंद्र जी की भी बात सुनी। इनका दोनों का था कि आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता है, कानूनी तौर पे सब चीज़ें अराजकता है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी की भी एक अराजकता है। और आपसी जो इनके आज वातावरण जो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि न सरकार और न सरकार में जुड़े हुए मंत्री, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, ना कामों पर ध्यान दिया दे रहा है, सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे कितना हमारे पास आ जाए, अपना उठाओ और निकल लो। ये वाली जो स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर निर्मित हो गई है, उस स्थिति ने पूरे प्रदेश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। ये वातावरण पूरे प्रदेश को इतना पिछाड़ा दे रहा है जो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि जो अपनी प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन हो रहा है, तो निश्चित हो रहा है, क्योंकि एक बार सड़क बनती है, यदि मजबूती से बना लेंगे, यदि प्रॉपर तरीके से उसमें काम हो जाएगा, तो फिर उसमें दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी बरसों तक। पर यह है कि आज बनाई, कल उखड़ गई। हम भोपाल शहर राजधानी में एक ब्रिज देखते हैं, उद्घाटन हुआ अभी मात्र 3-4 महीने हुए, उसके ऊपर ही थेगड़ लगानी पड़ गई। आप
किस निर्माण पे अपन भरोसा करें कि भैया ठीक है निर्माण किया है, एक नया निर्माण होता है और एक पुरानी चीज का ही रिपेयर किया जाता है। तो ना पुराना रिपेयर सही हो रहा है, ना नया निर्माण सही हो रहा है, सिर्फ एक निर्माण सही हो रहा है कि भ्रष्टाचार की जो दर है, जो भ्रष्टाचार का जो स्तर है, वो नित नए आयाम पा रहा है और मध्य प्रदेश गर्त में चला जा रहा है। चेतन जी, देखिए नवीन जी, कांग्रेस फिर से कहूंगा हताश और निराश है। इनके एमएलए सांसद सो रहे हैं तो कार्यकर्ता कहां से जागेगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप विधायक सांसद कांग्रेस के जो है, आपने ये बात पत्र कह ली, आपकी तरफ से नहीं आया, आपके क्षेत्र आपने में अपनी अच्छी बात बनी कह है ली, सड़कें। आपने अपनी बात कह ली। मेरा मेरा थोड़ा आपसे सा एक आपने प्रश्न ठीक है। ध्यान दिला दिया कि ये जो जितने भी पत्र लिखे हैं ये बीजेपी वालों ने लिखे हैं, आप थोड़ा पत्र लिख देते, खत थोड़ा। नहीं राघवेन जी, आप को नहीं मालूम, हमारे माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी पत्र जा चुका है कि इस तरह के पूरे निर्माण हो रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी खत के तो मुख्य इनकी तरफ से आए, थोड़े खुले नहीं है। नहीं, खुले वाली बात की मतलब ये, आप एक किसी मंत्री को यदि उसकी शिकायत दर्ज कराते हो, आप कहते हो कि आपने यहाँ चोरी करी, आपने यहाँ गलत काम किया, तो वो सार्वजनिक तौर पे आके आपको या किसी को बोलेगा कि हाँ यार वो कांग्रेस ने बोला था कि हमने यहाँ पर गलत काम किया, वो तो उसको दबाएगा ही ना अपनी चोरी को, अपनी गलती को। आप निश्चित एक प्रोपेगेंडा की इस तरीके से कि नहीं हमारे लोग ही चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है मान लीजिए आप ही लोग ध्यान दे रहे हैं, तो नैतिक जवाबदारी भी आप ही की बनती है। आप सिर्फ विपक्ष किसी चीज पर मुद्दा उठाएगा तभी काम करेंगे, जब तक क्या आप जब तक क्या कंबल ओढ़ के घी पीते रहेंगे और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। सड़क का मुद्दा, ये नैतिक जवाबदारी है। कांग्रेस खत्म है मध्य प्रदेश में, हम तो खुद कहते हैं ना कांग्रेस आने खत्म वाला है। समय बताएगा, और अभी ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे, आपको आपके दिखा देंगे, जब आएगा तब कहाँ है और कहाँ नहीं देखेंगे। है। 12 साल से तो इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म है। आप नवीन जी, जरा इनकी बात सुन अलग ले, रहती है। इन्होंने बोला कि पेटलावत में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, पेटलावत की बरसी कल निकली है। पेटलावत के अंदर जितने लोगों के घर मुख्यमंत्री जी ने जाकर आंसू बहाए थे और जो पूरी नौटंकी करी थी, उसका रिजल्ट ये है कि वहां पर इस बात पर प्रतिक्रिया आने के लिए भी किसी का भला नहीं हुआ। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, आपने पेटलावत की बोली थी, इसलिए मैंने जितनी बात बैठ करके आप इस स्टूडियो में कर रहे हैं, अगर इतने इस मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर के अपने पार्टी दफ्तर में कर लेते तो शायद आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। नवीन जी, एक चिट्ठी साधारण सी किसी विधायक की नहीं है। क्या सारे जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं सारी सड़कें वहां की ठीक है? क्या हर चीज वहां दुरुस्त है? आप बीच में मत बोलिए। देखिए मैं आपकी बात पूरी सुन रहा था। बुंदेलखंड के पैकेज डैम जो पैकेज आपने जो कोयले घोटाले में लाखों करोड़ डॉलर चट कर गया, जो तुम्हारा पैकेज ही बाकी है। 85,000 करोड़ रुपए का जो बुंदेलखंड, अरे भैया, रुपए और डॉलर में बिके हुए लोग, भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए आज ही आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र रुपए और डॉलर पे बिके हुए लोग, सात समंदर पार की महिला के घुटने पे टिके हुए लोग, ये हमको नहीं सिखाएं। इस मध्य प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस ने क्या किया है ये सारा मध्य प्रदेश जानता है। 2003 में मेरे मित्र बगल में सुरेश जी बैठे, ये किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं रखते। इन्होंने अपने वर्जन में अभी कहा ना कि 2003 में तो सड़कें थी नहीं, उससे क्या बात करें। ये उदाहरण है आम आदमी का। 2016 में बैठे, 13 वर्ष से आपकी सरकार है, 13 वर्ष से आप लोग जो अरे दुर्गेश जी, जरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप 100 रुपये का सरकार क्या बातें करेंगे? भ्रष्टाचार की बात कर प्रतिक्रिया लेने नहीं देती। पूरे प्रदेश कोई समझ में नहीं आया। घोटाला आपकी बात सुन ली ना दुर्गेश जी, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, आपने मुद्दे उठाए, इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। अब नवीन जी, जब अगर हम किसी बात को सुनते हैं, अगर उसको हमको सुनने का सामर्थ्य है, तो मेरा जो भी विपक्षी दल है उनसे निवेदन है। नहीं दुर्गेश जी बहुत गंभीरता से सुनते हैं। इतने आप अपने मन में थोड़ी सी नहीं ये मैं इस मन से कह सकता हूँ दुर्गेश जी गंभीर प्रवक्ता है, जो इतनी गंभीर बात कहते हैं, जो भी बात सुनते हैं। मध्य प्रदेश बोलिए, आप प्रतिक्रिया दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की आपने सारी बात कही, मैंने आपको बीच में कहीं नहीं टोका। ये सौभाग्य या दुर्भाग्य अपने आप में आप खुद समझ सकते हो कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री की आपको एक विपक्षी प्रवक्ता होने के कारण निंदा करनी पड़ती है। आपका मन भी शायद उसके लिए तैयार नहीं होता होगा, इसीलिए बार बार इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। नवीन जी, हम स्वीकार करते हैं मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति खराब है, हम इससे मुंह नहीं छिपाते। हमारे विधायकों ने जो चिट्ठी लिखी है, जो मांग लिखी है, ये सत्य है।
उन विधायकों के अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो समस्याएं उनके समाधान के लिए अपने सरकार से मिले, सरकार से उसका निर्माण कराएं। अगर कहीं कोई कमी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क स्थापित करके विकास के जो भी रुके हुए काम है उसको तत्परता के साथ पूरा कराएं। इसमें हर्ज क्या है? अगर विधायक मंत्री के पास नहीं जाएगा और अगर मंत्री अगर उस बात को नहीं सुनेगा, लोग मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? बताइए ना। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था में अगर मेरी सरकार है, मेरी सरकार का विधायक अगर उसके क्षेत्र में गड्ढे हो रहे हैं, वो बिल्कुल चादर तान करके सो जाए और कह दे नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसे राम राज्य चलाने वाले और ऐसे राम राज्य करने वाले को जनता बाहर का रास्ता दिखा देती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल हो। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए हर स्तर पर। हम तो जब विपक्ष में थे 2003 का मैं बताता हूं, मैं युवा मोर्चे में था, हमने साफ कहा था, हम अपनी सभाओं में कहते थे बात मुलाकात और नहीं तो फिर धनाधन सुन लो आप। ये राजनीति का उसूल है, संघर्ष करने की इच्छा शक्ति थी, क्षमता थी। आप जैसे हम एयर कंडीशन में बैठ करके बयान थोड़ी ना जारी करते। हम जब युवा मोर्चे के पदाधिकारी थे हमको तो बयान जारी करने का मतलब क्या होता है ये भी बहुत नहीं पता था। संघर्ष करने का मादा था, लोगों की लड़ाई लड़ने का मादा था। अगर कहीं बिजली पानी सड़क की बात होती थी तो किससे भिड़ना है, चाहे लोकतंत्र का आदमी हो चाहे प्रशासन तंत्र का हो, हम भिड़ते थे। जनता जानती थी कि हमारे लिए संघर्ष करते हैं। आज इसी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी। आपकी बात पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया ले लेता हूं, समय सीमा के चलते। सुरेश जी, कांग्रेस को तो अब भारतीय जनता पार्टी ज्ञान दे रही है कि कैसे करना चाहिए। देखिए 2003 से उनकी टूटी सड़कों से ये महलों तक आ गए, गंदी झीलों में कमल खिला दिए। कांग्रेस को तो इस बात की खुशी हो रही है जी, उनको ये लग रहा है कि 2003 में सड़कों के कारण हमारी सरकार चली गई थी, हो सकता है 2018 में सड़कों के कारण वापस आ जाए, ये उनकी। लेकिन चेतन जी की उदारता को मैं दाद देता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि प्रदेश की सड़कें खराब हो गई, और कोई राजनीतिक दल इतनी बहादुरी से स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब स्वीकार करता है तो विश्वास, मैं तो विश्वास कर सकता हूं कम से कम कि वो सुधरवाने का मादा रखता होगा, तब वो स्वीकार कर रहा है। इसलिए ये जो है एक पॉजिटिव संकेत मुझे इस सारी चर्चा में दिखाई दिया है। लेकिन एक दो बातें मैं जरूर इसके साथ अतिरिक्त जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि जब तक मुख्यमंत्री जी सीधे समन्वय नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और उसका कारण ये है क्योंकि जो सड़कों का काम देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी के अमले के नजदीक के लोग हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, एक चीज और मैं जरूर कहूंगा। मुझे जो आज मैंने जो चूंकि मुझे विषय की जानकारी मिली तो मैंने कुछ अधिकारियों से बात की, तो मुझे उनने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहब सारी व्यवस्था बिगड़ने में एक व्यक्ति के साथ हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी जो पुराने वाले थे उनकी निष्क्रियता भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे और अधिकारी कुछ कर जाते थे। लेकिन रामपाल जी की उनने प्रशंसा की और उन्होंने ये कहा कि रामपाल जी तो बिल्कुल इस ठेठ अंदाज में कहते हैं कि तेरी बात नहीं सुनना, मुझे तो सड़क अच्छी चाहिए। ठीक बात। और ये जो शब्द मैंने सुना तो निश्चित रूप से मुझे महसूस हुआ कि रामपाल जी कुछ कर लेंगे तो शायद। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अगर हम सच को स्वीकार करेंगे तो सुधार की संभावना उसी क्षण शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। बीजेपी स्वीकार कर रही है, सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ठीक होगा। कांग्रेस स्वीकार कर ले कि वो निष्क्रिय है तो सक्रिय होने की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस से स्वीकार कर ले, क्योंकि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष पर आकर सूट टिकती है कि अगर विपक्ष कमजोर है तो फिर सत्ता निरंकुश होती है, जो हमको देखने को मिलता है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में सड़क की सियासत निश्चित रूप से गर्म है। 12 महीनों का ये मनहूस मंजर, गरीबी के साथ ही ये कंकड़ ये पत्थर बनाने वालों की हवेलियां तन रही हैं और सड़क बन रही हैं, उखड़ भी रही हैं, लेकिन फिर से बनेंगी। लेकिन राजनीति की सड़क पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र का माइल स्टोन अगर स्थापित करना है तो विपक्ष को भी कुछ मील के पत्थर गाड़ने पड़ेंगे, तभी सड़क भी बनेगी और सियासत भी ठीक चलेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।